बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज जो रेंटेड प्रेमिसेस के ऊपर कब्जा कर लेता है और निकलने से इनकार कर देता है, किराया नहीं देता या इसमें किसी और किस्म की तोड़ फोड़ करता है या वो जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी वायलेशन करता है, तो ऐसी सूरत में मालिक मकान के पास क्या जो है रेमेडी अवेलेबल है, वो उसको कैसे इविक्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी गलती है जो मालिक मकान को कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक मकान लैंडलॉर्ड, वो घर का हो या दुकान हो, फैक्ट्री हो, प्लाजा हो, व्हाटएवर द केस में भी, वो लैंडलॉर्ड जो कानून की जुबान में से लैंडलॉर्ड कहते हैं, लैंडलॉर्ड ऐसी कौन सी गलती है जो उसे नहीं करनी चाहिए और अगर ऐसा करेगा तो वो जेल की हवा खाएगा, वो उल्टा उसे बजाय जो है उसको फायदा होने के उसको नुकसान होगा, जो कि कई बार ऐसा होता है। हमारे पास ऐसे केस आते हैं, कई बार ऐसा हुआ तो फिर जो क्लाइंट्स को ये मशवरा दिया जाता है कि आप इस तरह की गलती आपने क्यों की। तो इस सारे मौजू के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर किस्म की लीगल एडवाइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो सबसे पहली बात, ये जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है, उसका सेक्शन जो 15 है वो इस बात को डील करता है कि वो ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर जो है वो किसी शख्स को इविक्ट किया जा सकता है, उसके खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन दायर की जा सकती है किराएदार के खिलाफ। तो इस पे बात आज होगी कि वो कौन सी ग्राउंड्स हैं कि नंबर 1 वो किराया देने से इनकार कर दे, वो जिस पर्पस के लिए जगह उसने रेंट पे ली थी उसके अलावा उसको इस्तेमाल करे, वो उसको सबलेट कर दे, वो घर का जो वो जगह का जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है, उसको उसमें एंटर होने ना दे, जो कि कानून के इस लॉ के अकॉर्डिंग एज पर उसकी जो है जिम्मेदारी है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो जब उसको इन एडवांस वो नोटिस दे दे, मीन वो इंटीमेट कर दे कि मैं इस जगह को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ रिपेयर के लिए या वैसे देखना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल उसे उसका राइट है मालिक मकान का, लैंडलॉर्ड का, और किराएदार के ऊपर ये लाजम है कि वो उसको ऐसा करने दे। लेकिन अगर ऐसा ना करने दे या इस तरह का उसने यूटिलिटी बिल जो है वो अदा नहीं किए, वो सर्विसेज कोई डिस्कनेक्ट होगी या ऐसा कोई भी मामला हुआ है, तो ये सारी वो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर जो है इजेक्टमेंट पिटीशन दायर की जा सकती है, उसे बेदखली का दावा दायर किया जा सकता है रेंट कंट्रोलर के पास। लेकिन एक गलती जो सबसे बड़ी गलती है वो नहीं, हमेशा एक बात याद रखें, कानूनी रास्ता अख्तियार करें, लीगल रेमेडी अवेल करें, कभी भी गैर कानूनी रास्ता अख्तियार ना करें, जो कि देखने में आया है, ऐसा हुआ है कई बार कि जो है अगर मालिक मकान को जाहिर है किराया, मालिक मकान की मालिक जो लैंडलॉर्ड है उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो जब उसने रेंट पे दी है और रेंट एग्रीमेंट किया है, उसके हवाले किया और वहां पे वो किसी किस्म की भी है जो उसकी वायलेशन करता है, एग्रीमेंट की वायलेशन करता है और किराया नहीं देता, रोकड़ जाता है, वो बाज़-औक़ात तो होता क्या है, वो तैश में आके, गुस्से में आके मालिक मकान जो है, लैंडलॉर्ड जो है, वो गुस्से में आता है कि ये इसकी क्या जरूरत है, इसकी ऐसी जरूरत कैसी हुई कि इसे ये मुझे इस तरह ये आगे से चैलेंज कर रहा है। तो वो कानूनी रास्ता अख्तियार करने की बजाय गैर कानूनी रास्ता अख्तियार करने कर लेते हैं लोग, और फिर होता क्या, वो वहां पे पहुंच जाते हैं, 2-4 लोग लेके पहुंच जाएंगे और वो जो है वो उसको वहां पे थ्रेट करना या उसको जबरदस्ती वहां से निकालना, इस तरह की कोशिश, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो जो अंदर बैठा हुआ बंदा है वो सिंपली 15 पे कॉल कर देगा और पुलिस आ जाएगी, क्योंकि वो बाहर से आके वो थ्रेट कर रहे हैं, वो एक हमलावर की हैसियत उनकी है, वो घर का अगरचे कि वो किराएदार है लेकिन उस वक्त जगह उसके कब्जे में है, और वहां पे आके अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे तो सीधा सीधा ये पुलिस केस है। वो बंदा जो कि मालिक है वो जेल की हवा खा सकता है और हो जाता है ऐसा कि वो पुलिस दोनों पार्टीज को ले जाती है थाने। तो वो बंदा जो कि मालिक मकान है थाने का जेल के हवाला की वो में सैर करता है, तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कानूनी रास्ता अख्तियार करें जो कि आपके पास अवेलेबल है, और ऐसी सूरत में जब आप इजेक्टमेंट पिटीशन दायर करते हैं वो नोटिस करती है, और अगर वो बंदा नहीं आता तो भी एक्स पार्टी उसके अखबार इश्तिहार होगा, तसल्ली करने के बाद कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी पर सीडिंग करेगी और इजेक्टमेंट पिटीशन उसकी अलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर वो आता है तो भी ये याद रखें, ये स्पेशल लॉ है और इसमें ये नहीं है कि वो आएगा वो सालों साल केस चलता रहेगा, वो जवाब रिटन स्टेटमेंट देगा, नहीं। सबसे पहले तो उसे लीव टू डिफेंड जो है वो देनी है, उसे पहले ये प्रूव करना है, ये साबित करना है कि उसे कोर्ट
اس को डिफेंड करने की परमिशन दे भी कि नहीं दे। तो सबसे पहले तो ये है ये प्रोसीडिंग होगी, अगर कोर्ट मुतमईन होती है तो उसे लीव टू डिफेंड करने की अलाउ करेगी, अदरवाइज वो लीव टू डिफेंड भी इसे नहीं है। तो ये सालों साल चलने वाला केस नहीं है, बहुत जो 4 महीने इसका मैक्सिमम जो लॉ के अंदर है वो टाइम है, वो इतना है, उससे उसमें और या थोड़ा बहुत आगे पीछे ये केस डिसाइड हो जाता है। और उस सूरत के अंदर उसे उस जो किराएदार को सारा रेंट भी देना होता है, जो उसने नहीं पे किया वो भी देना, और जगह भी उसने खाली करनी होती है। तो लिहाजा इसको कानूनी जो तरीका है वो अख्तियार करें, गैर कानूनी तरीका अख्तियार करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप जो है मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये उसमें है इसके बारे में, और अगली वीडियो में अब जो किराएदार है उसके हकूक की बात करेंगे, वो कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।